घबराते हांफते विनीत ने जैसे तैसे सीढ़ियां उतरी और दौड़ते हुए सीधा मैनेजर के कैबिन में ही जाकर एक चेयर पर बैठ गया। तेजी से सीढ़ियां उतरने की वजह से विनीत की दिल की धड़कनें एकदम बेकाबू हो गई थी। एसी केबिन में बैठने के बावजूद भी विनीत के माथे पर पसीना छलक रहा था। इतने में केबिन का दरवाजा खुला और होटल मैनेजर अंदर आते हुए बोला, आप तो इस तरह से मुझे धक्का मारते हुए यहाँ भागे चले आए जैसे आपने सीढ़ियों पर कोई भूत देख लिया हो। मेरी मानिए और जल्दी से जल्दी किसी अच्छे डॉक्टर से मिलकर अपना कुछ ट्रीटमेंट कराइए, नहीं तो आपके ऐसे बिहेवियर से किसी दिन बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है। विनीत ने अपना रुमाल निकाला और माथे से पसीना पोंछकर टेबल पर रखी पानी की बोतल से पानी पीते हुए बोला, मेरी तबीयत ठीक है बिल्कुल, किसी डॉक्टर वगैरह की जरूरत नहीं है मुझे। जरूरत तो है बस एक ही, जल्द से जल्द इस होटल से चेकआउट करने की। मैनेजर ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे तो खुद ही जल्दी है कि आप इस होटल से कब जाओगे, तब जाकर ही मुझे चैन आएगा। विनीत झल्ला कर बोला, तो फिर बनाते क्यों नहीं मेरा बिल आप? जितनी जल्दी हो सके मैं इस होटल से चले जाना चाहता हूँ। और होटल से ही क्यों, मैं तो आज की रात कौसानी को ही छोड़कर बहुत दूर निकल जाऊंगा यहाँ से। मैनेजर ने गर्दन हिलाई और अपना कंप्यूटर ऑन करके बैठ गया। इतने में विनीत का मोबाइल बजने लगा। विनीत ने अपना मोबाइल देखा तो शशांक का कॉल था। जैसे ही विनीत ने कॉल रिसीव किया, उधर शशांक फौरन बोल उठा, हेलो विनीत, कहाँ हो तुम? मैं बस 5-10 मिनट में होटल पहुंच रहा हूँ। रूबी भी मेरे साथ ही है। तुम जल्दी से हमारे बाकी ग्रुप मेंबर को लेकर डाइनिंग हॉल में आ जाओ। डिनर के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी है तुम सबको। विनीत कुछ हैरान होकर बोला, अभी कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट बात बतानी है तुम्हें? और शशांक, मैं अब डिनर तक नहीं रुक सकता यहाँ। मैं अभी मैनेजर के सामने बैठा हूँ और कुछ देर में यहाँ से चेकआउट करने वाला हूँ। शशांक एकदम सरप्राइज होकर चीखा, व्हाट? ये तू क्या कह रहा है विनीत? अचानक ही तू चेकआउट करने की क्यों सोचने लगा? विनीत दबी जुबान ने बोला, मैं कुछ नहीं बता सकता यार, बस अभी इतना समझ ले कि अगर मैं यहाँ और रुका ना तो शायद मैं पागल हो जाऊंगा। प्लीज शशांक, अब जाने दे मुझे यहाँ से यार। विनीत की बात सुनते ही शशांक पहले तो खामोश होकर सोचने लगा, फिर गंभीर लहजे में बोला, ओके विनीत, अगर तू जाना ही चाहता है आज तो ठीक है, चले जाना, बट मेरे आने तक तो रुक जाना। मैं बस होटल पहुंचने ही वाला हूँ, फिर साथ में डिनर करने के बाद तू निकल जाना यहाँ से। विनीत ने बेचैनी से कहा, ठीक है, मैं तेरे आने तक रुकता हूँ होटल में, लेकिन प्लीज देर मत करना यहाँ आने के लिए। मेरे लिए अब इस होटल में रुकना और बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। शशांक ने जल्दी से होटल पहुंचने की बात कहते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। विनीत ने जैसे ही अपना मोबाइल वापस पॉकेट में रखा तो सामने बैठे मैनेजर ने विनीत को घूरते हुए एक बिल पकड़ा दिया। फिर सपाट लहजे में बोला, ये आपका बिल रेडी कर दिया है, अब आप अपना बिल पे कीजिए और फिर यहाँ से जब भी जाना चाहें तो आराम से चले जाइए। विनीत ने बिल पर नजर डाली, फिर अपने वॉलेट से बिल में लिखी रकम निकालकर मैनेजर को देते हुए बोला, ये रखिए आप बिल की रकम, लेकिन मैं अभी नहीं बल्कि शशांक के आने के बाद यहाँ से जाऊंगा। तब तक जरा रूम सर्विस का पता कीजिए कि अब तक मेरे रूम सर्विस से मेरा बैग कहाँ है। मैनेजर ने होटल पर रखे इंटरकॉम पर बटन दबाया और रूम सर्विस से पूछताछ करने लगा और विनीत से बोला, आपने अपना बैग कहाँ रखा है? हमारे होटल के बॉय जब आपका बैग लेने के लिए रूम में गया तो उसे वहाँ कोई बैग वगैरह दिखाई ही नहीं दिया। कपबोर्ड भी खोल कर उसने देखा तो कपबोर्ड में भी उसे कोई सामान नजर नहीं आया। विनीत गुस्से से लगभग चीखते हुए चेयर से उठ खड़ा हुआ, व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है ये? मैं अपना बैग वहीं अपने रूम में ही छोड़कर आया था। क्या आपके होटल के रूम बॉय की नजरें इतनी कमजोर हैं कि उसे मेरा बैग दिखाई नहीं दे रहा है? हद होती है किसी चीज की। मैनेजर कुछ पल की खामोशी से विनीत को देखता रहा, फिर व्यंग से बोला, हद तो आज आपने कर दी है मिस्टर। मुझे तो यकीन है कि आपने जरूर अपना बैग रूम के किसी ऐसी जगह छिपा दिया होगा जहां पर रूम बॉय की नजर ही ना पड़ सके। पता नहीं क्या गेम खेल रहे हैं आप। मुझे अब लग रहा है कि शायद आप इस होटल से जाना ही नहीं चाहते और बस बेफजूल की कब से चेकआउट करने की धमकी दिए चले जा रहे हैं। विनीत अब तमकते हुए बोला, ओके ओके मिस्टर मैनेजर, मैं सब समझ रहा हूँ। गेम मैं नहीं आप खेल रहे हैं मेरे साथ। नहीं तो क्या रूम बॉय को मेरा बैग नहीं मिलता? नहीं तो यहीं तो रखा था मेरे बेडरूम में, बेड के ऊपर अपना बैग। आखिर क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्यों नहीं जाने देना चाहते आप मुझे इस होटल से? मैनेजर का पारा चढ़ गया। अगर आप ऐसा ही समझते हैं तो चलिए अभी मेरे साथ चलकर अपने रूम में रखा हुआ बैग उठा लाइए खुद। विनीत ने फौरन इनकार किया, नहीं नहीं, मैं नहीं जाने वाला वापस अब उस कमरे में। नहीं मिल रहा मेरा बैग तो मुझे परवाह नहीं चाहिए मुझे मेरा बैग। और हाँ,
अब मैं इसी पल यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। मैनेजर ने तुरंत आगे आकर विनीत को रोकते हुए कहा, मैं आपको रोकूंगा नहीं, पर बिना आपका बैग लिए अगर आप यहाँ से गए तो शायद बाहर निकलते ही आप किसी पुलिस स्टेशन में हमारे होटल के खिलाफ रिपोर्ट लिखा सकते हैं कि हमने आपका बैग अपने पास रख लिया। मैं किसी भी हालत में इस होटल की प्रेस्टीज खराब नहीं होने दे सकता। अगर आपको जाना है तो एक लेटर लिख कर दीजिए कि आप अपनी मर्जी से अपना बैग इस होटल में छोड़कर जा रहे हैं। विनीत चिढ़ते हुए बोला, उफ, अब ये लेटर वेटर लिखने में मैं अपना और टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। चलो चलता हूं मैं आपके साथ अपने रूम में वापस अपना बैग लेने। विनीत ने मैनेजर के साथ उसके रूम की तरफ चल दिया। तभी मैनेजर ने विनीत का हाथ पकड़कर रिक्वेस्ट की, प्लीज अब 3 से 4 फ्लोर चढ़ने की हिम्मत नहीं है मुझ में, आप मुझ पर रहम कीजिए और प्लीज लिफ्ट से ऊपर चलिए। लिफ्ट का नाम सुनते ही विनीत के चेहरे पर डर झलकने लगा। वो सहम कर बोला, ऐसा कीजिए आप लिफ्ट से आ जाइए, मैं सीढ़ी चढ़कर आता हूँ 3rd फ्लोर पर। मैनेजर ने विनीत को एकदम जलती निगाहों से देखा, फिर सीधे लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। विनीत ने डरते डरते अपना पैर सीढ़ी पर रखा और फिर धीरे धीरे कदम ऊपर की तरफ रखते हुए 3rd फ्लोर की तरफ जाने लगा। सीढ़ियों के ऊपर लाइट्स ऑन थी और उनके उजाले से घबराया विनीत लड़खड़ाते हुए एक एक सीढ़ी पर पैर रखते हुए जा रहा था। विनीत ने आगे पीछे देखा और सहमे स्वर में बुदबुदाया, एक बार जल्दी से 3rd फ्लोर पर पहुंच जाओ किसी तरह, फिर वहां से अपना बैग लेकर वेद या अभय को लेकर मैं नीचे आ जाऊंगा, क्योंकि मैनेजर तो सीढ़ी से उतरेगा नहीं, पर कम से कम कोई तो मेरे साथ रहेगा। बड़ी मुश्किल से विनीत ने सीढ़ियां चढ़ी और 3rd फ्लोर की लॉबी तक जा पहुंचा। सुनसान लॉबी को देखकर विनीत अचानक से उसे बहुत ही बड़ा अजीब सा महसूस हुआ। वो गर्दन हिलाते बुदबुदाया, ये सब के सब आज अपने रूम से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं? मैं यहाँ से जब नीचे गया था तब भी कोई नहीं था, और जब मैं यहाँ ऊपर आ रहा हूँ तो भी यहाँ कोई नहीं दिख रहा है। फिर विनीत ने गहरी सांस ली और अपने रूम की तरफ चल दिया। अपने रूम के सामने पहुंचते ही विनीत ने जब देखा कि रूम का दरवाजा बंद है तो उसने दरवाजे पर नॉक करते हुए मैनेजर को आवाज लगाई, मैनेजर साहब आप मेरे रूम के अंदर हैं? दरवाजा नॉक करते ही रूम का दरवाजा पूरी तरह से खुल गया। विनीत ने हिम्मत करके रूम में एंटर किया, रूम की लाइट ऑन की और बालकनी में जाने का दरवाजा भी ओपन किया। विनीत ने अब मैनेजर को दोबारा आवाज दी, मैनेजर साहब क्या आप बालकनी में हैं? लेकिन मेरा बैग तो बेड के पास ही रखा था, आप वहां बालकनी में क्या कर रहे हैं? विनीत ने बेड के पास जाकर देखा तो उसका बेड वहीं बेड के नीचे ही रखा था। विनीत जल्दी से बैग के पास आया और बैग उठा के झल्लाते हुए बोला, लो यहीं बेड के पास वो पड़ा हुआ है मेरा बैग, और उस मूर्ख रूम बॉय को कहीं नजर ही नहीं आया। बैग लेकर अब विनीत इधर उधर देखते हुए बालकनी में जा पहुंचा, लेकिन जब विनीत ने बालकनी में भी मैनेजर को नहीं देखा तो एकदम से घबरा उठा। फिर जल्दी जल्दी वो बालकनी से रूम में आया और रूम से बाहर निकलने के लिए उसने दरवाजा खोलने के लिए हैंडल घुमाया, लेकिन हैंडल घुमाने के बावजूद दरवाजा अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। विनीत ने अब गुस्से से दरवाजे पर जोर की किक मारी और चिल्लाया, कैसा घटिया होटल है ये, दरवाजे तक को जाम हो रहे हैं यहाँ। विनीत अभी दरवाजे पर दूसरी किक मारने ही वाला था कि दरवाजा एकदम खुल गया। दरवाजा खुलते ही विनीत लपक कर बाहर निकला, लेकिन लॉबी में आते ही वो शॉक होकर वहीं का वहीं स्टैचू बन गया। घबराहट के मारे उसके हाथ से बैग छूटकर नीचे जा गिरा। उसके रूम के ठीक सामने लॉबी में एक लड़की खड़ी थी। लड़की के लंबे लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। उस लड़की के होठों पर विनीत को देखते ही ऐसी जहरीली मुस्कान आई कि विनीत का बदन कांप उठा। वो जोर से चीखते हुए बोला, सुहाना तुम यहाँ? नहीं नहीं, तुम यहाँ नहीं आ सकती। उफ, कैसे जानता था आखिर सुहाना को विनीत, और वो अपने सामने सुहाना को देखकर इतना डर क्यों गया?